अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, अब तक की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर मेरे ख्याल से इससे बड़ी अभी तक की कोई खबर नहीं है कि 15 फरवरी वाला मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जी हाँ होने जा रहा है। जी हाँ, इस मैच के ऊपर बाकायदा तौर पर आईसीसी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज जो है वो आ चुकी है। जी हाँ, इंडियन मीडिया जो कोट कर रहा था कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इजहार यकजहती करते हुए अपनी डिमांड्स जो है वो टेबल पर रखेगा और अपनी बातें जो है वो मनवाएगा। जी हाँ, पाकिस्तान ने क्या अपनी बातें मनवाई हैं, आखिरकार बिहाइंड द सीन या अंडर द टेबल क्या डिस्कशंस हुई हैं। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी वाला मैच जो है वो अब होने जा रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन जो कल 4 घंटे की मुलाकात हुई है जिसके अंदर ख्वाजा इमरान ख्वाजा साहब जो कि सिंगापुर के यानी कि चीफ भी हैं और आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं। जी हाँ, और आपको बताते चलें कि इससे पहले डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के भी हेड रह चुके हैं एमिरेट्स के जो मुबशर जैदी साहब हैं, उसके अलावा अमीनुल इस्लाम बुलबुल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब। इन चारों के दरमियान जो मीटिंग हुई है उसके अंदर जो डिस्कशन हुई है, अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें यह है कि पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड बांग्लादेश का मुद्दा सामने रखा है। और दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी 1-to-1 कॉल पे बात हुई है शहबाज शरीफ साहब, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं। पहले मैं आपको जो आईसीसी के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के साथ जो डिस्कशन हुई है वो मैं आपके सामने रखूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आखिरकार श्रीलंकन प्रेसिडेंट और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के दरमियान क्या बातचीत हुई है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताते चलें कि जो आईसीसी के हेड डिप्टी चेयरमैन के साथ जो डिस्कशन हुई हैं उसके अंदर पाकिस्तान ने सरासर जो मुद्दा रखा है वो बांग्लादेश का रखा है। अब आईसीसी ने बाकायदा तौर पर पैनल यानी कि प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप 2026 का बाइकआउट करने के ऊपर किसी किस्म की कोई पेनल्टी जो है वो चार्ज नहीं होगी, बल्कि जो उसका जो रेवेन्यू सर्कुलेट है जो $17 मिलियन उसको मिलने हैं, जी हाँ, वो उसको बाकायदा उसी तरह मिलेंगे जिस तरह आईसीसी के रेवेन्यू में से उसको मिलते हैं। बल्कि आईसीसी ने एक तरह से अप्रिशिएट भी किया है बांग्लादेशी अवाम को, उनकी क्रिकेट नेशन को, कि जिस तरह और कहा गया है कि बांग्लादेश के साथ जो आईसीसी का जो बाकायदा तौर पर जो पार्टिसिपेशन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि 2031 जो वर्ल्ड कप है उसकी होस्टिंग पर भी किसी किस्म का जो है कोई मसला मसाइल पेश नहीं होगा। ये आईसीसी ने कैटेगोरिकली कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि हम बांग्लादेश के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसमें पाकिस्तान ने क्या गेन किया है, क्योंकि अभी अगर मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज भी अगर जारी करूं तो उसके अंदर एट द एंड यही कहा गया है कि आईसीसी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों मिलकर क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो है काम करेंगे। उस प्रेस रिलीज के अंदर पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कोई चीज सामने नहीं आई, जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की बात करेगा, इंडिया के साथ जो है बायलैटरल सीरीज की बात करेगा, WTC की बात करेगा कि जी अगर बायलैटरल सीरीज नहीं खेल सकते तो टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जो हैं वो जरूर होने चाहिए। जबकि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं उसके अंदर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया, जो कि मेरे ख्याल से एक एज अ क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट की अगर बात कर रहे हैं क्रिकेट लवर की, तो मेरे लिए काफी फिक्रमंद वाली बात है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आखिरकार पाकिस्तान ने अपने लिए क्या गेन किया है। क्योंकि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के लिए स्टैंड ले सकता है इस सारे मैटर पर, तो पाकिस्तान बीसीसीआई की चौधराहट भी इस सारे मैटर के अंदर खत्म कर सकता था। ये एक बड़ी क्लियर बात है कि आप अपने लिए भी मांग सकते थे, लेकिन अभी तक वो चीजें जो है सामने नहीं आई। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ बात की और उन्हें बताया कि जी पाकिस्तान और श्रीलंका का जो रिलेशन है वो दो भाइयों की तरह, और ख़ास तौर पर मेरे ख्याल से उन्हें वो इस्लामाबाद वाले इंसिडेंट के बारे में उन्होंने बताया होगा कि जिस वक्त कहा गया था कि श्रीलंका टीम वापस जा रही है, तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट से बात करके श्रीलंका की टीम को रोका था। उस वक्त जिस समय जयसूर्या का रोल बड़ा ज़बरदस्त था, उन्होंने टीम को कहा था कि हम खेलेंगे, और उस वक्त जो उनका कैप्टन चेंज हो गया था क्योंकि उसने पूरी टीम को कहा था कि हम वापस जाएंगे। तो उस सारे मैटर के ऊपर मेरे ख्याल से उन्होंने वो चीज़ उनको याद करवाई है कि देखें इस पूरे इवेंट में से एक ऐसा पावरफुल थ्रिलर मैच जो है
वो श्रीलंका के पास है और वो पाकिस्तान इंडिया का मैच है जहां से श्रीलंका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि लाजमी बात है जो लोग वहाँ जाएंगे वो फिर पालीकेल भी जाएंगे, दम्बूला भी जाएंगे, क्योंकि जो कोलंबो जाएगा लाजमी तो नहीं है कि वो सिर्फ एक मैच के लिए जाएगा। तो लाजमी बात है कि एक बहुत ज़्यादा टूरिज्म जो है वो जनरेट होगा श्रीलंका के अंदर। तो जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट है उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि आप कुछ भी करें, पाकिस्तान टीम को रेडी करें इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरने की। यानी कि सीधी सी बात अगर हम कहें तो अपनी दोस्ती का वास्ता दिया है श्रीलंका ने पाकिस्तान को कि पायन साड़ी दोस्ती लेना कुछ करो। लेकिन इस सारे मैटर में, इस सारे फ्रेमवर्क में हमने बाइकआउट की बात की, हमने अपने डिसीजंस को रिव्यू करने की बात की, सब लोग ये बातें कर रहे थे कि ये महज से बांग्लादेश का यूज किया जा रहा है। इसके बैकएंड पे जो रीजंस हैं वो पाकिस्तान की अपनी डिमांड्स हैं जो कि अभी तक आईसीसी की ना प्रेस रिलीज में सामने आई है और ना ही पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो प्रेस रिलीज की है उसके सामने आई है, बल्कि मोहसिन नकवी साहब से भी मुल्तान सुल्तान की जो बिड हुई है, जो अब पिंडी बॉयज के नाम से या पिंडी से जो है वो होगी 245 यानी कि 2 अरब 45 करोड़ की सबसे महंगी फ्रेंचाइज जो है वो बिकी है मुल्तान सुल्तान। अब उसका नाम रावलपिंडी में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी आपको अपडेट देता चलूं। तो उसकी बिड के अंदर मोहसिन नकवी साहब से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि अगर बांग्लादेश के और आईसीसी के मामला सॉल्व हो जाते हैं तो फिर उसके बाद हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। तो इस सारे मैटर के अंदर लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी है, जो कि मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि वो गलत है। आप अगर बांग्लादेश के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं ना तो कम से कम आप अपना स्टांस जो है फिर अपने लिए भी कुछ ना कुछ तो गेन करें, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने लिए कुछ गेन नहीं कर रहे और सिर्फ बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे हैं तो पायन बात यह कि बीसीसीआई की चौधराहट तो अपनी जगह पर कायम है, सीधी जोन सी बात है। अब आने वाले दिनों के अंदर ये चीजें अब सामने आएंगी कि आखिरकार इस सारे मैटर के अंदर पाकिस्तान ने अपने लिए क्या गेन किया। बहरहाल क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 15 फरवरी वाला जो थ्रिलर है वो अब कायम है और तमाम जो क्रिकेट व्यूअर्स हैं उन सबको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया के मुंह पे भी एक बड़ी चपेड़ है कि जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान इस सारे मैटर के अंदर अपने लिए बेनिफिट्स ढूंढ रहा है, अपने लिए फायदे ढूंढ रहा है और पैसों के लिए पाकिस्तान ये कर देगा। तो भाई पाकिस्तान अगर झुका है तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती की वजह से झुका, और वो दोस्ती उसकी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ और श्रीलंका के साथ थी कि अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, उनको जिस वक्त आईसीसी ने कहा कि भाई आपको ना पेनल्टी होगी, आपके ना इवेंट के ऊपर फर्क पड़ेगा, ना आपके रेवेन्यू पे फर्क पड़ेगा। और जब इस सारे मैटर के अंदर मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने भी स्मार्टली खेला है कि उन्होंने देखे जब आईसीसी ने उनको आउट किया तो उन्होंने किसी भी किस्म के लीगल फ्रेमवर्क में जाने की कोशिश नहीं की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है उनके लिए खेला और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो झुका है वो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका की दोस्ती की वजह से झुका है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने कहा पायन साड़ी गल मान लो, साढ़े लाइन एक बारी मैच खेल लो। अब आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें बिल्डिंग होती हैं, क्या चीज़ें, क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, ये आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा। बहरहाल अभी तक जो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम ऑन है। सारे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।